अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। आज मैं आपके लिए बहुत ही चटपटी और लाजवाब सी भरवा हरी मिर्च बनाने की रेसिपी लेके आई हूँ। और आज हम बेसन वाली हरी मिर्च बनाएंगे जो कि बहुत लाजवाब बनती है और आप इससे पूरा खाना खा सकते हैं। और आप इसके सामने सब्ज़ी खाना बिल्कुल भूल जाएंगे और आप रोज़ रोज़ इसको बनाना पसंद करेंगे। ये इतनी लाजवाब और चटखारेदार बनती है। तो चलिए फिर रोज़ अपनी आज की इस रेसिपी को, चटपटी हरी मिर्च की रेसिपी को देख लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और इसको बनाने के लिए सबसे पहले मैंने 1 पाव हरी मिर्च ले लिया और इसको इस तरह से दरमियान से कट लगा के, तो ये आपके सामने बीज इसके निकाल लिए हैं और इसको एक साइड पे रख लिया है। तो सबसे पहले 3-4 टेबलस्पून मैं ऑयल डाल रही हूँ, सरसों का ऑयल अपने पैन के अंदर। और साथ ही इसके अंदर 1/2 कप मैंने बेसन डाल दिया और इसको अच्छा सा भूनेंगे, हल्की आंच के ऊपर इसको भूनेंगे और इतना भूनेंगे कि इसका कलर चेंज हो जाए और बिल्कुल कच्चापन इसका ख़त्म हो जाए। इसको तब तक हम भूनेंगे और बिल्कुल हल्की आंच के ऊपर कि ये जल ना जाए एकदम से। और ये जो गुठलियाँ सी बन जाती हैं तो इनको बिल्कुल इसी तरह चम्मच के साथ हम मसल के तो इसको अच्छा सा भून लेंगे। और जो ही इसका कलर चेंज होएगा तो समझ लें कि जितना हमें इसको भूनना है ये उतना हो जाएगा। तो फिर इसको एक साइड पे रख लेंगे। और अभी ये आपके सामने ये जो छोटी छोटी गुठलियाँ सी बन रही हैं इनको मैं अच्छी तरह से मसल के तो इनको सेट कर लूँगी। और आप देख सकते हैं कि पूरे 15 मिनट हल्की आंच पे भूनने के बाद इसका कलर बिल्कुल चेंज हो गया है। और बस अब मैं चूल्हे की फ्लेम बंद कर देती हूँ और इसको एक साइड पे रख लेते हैं। और खूब ठंडा करने के बाद इसको मैं अपने इस एक ट्रे के अंदर डाल लेती हूँ और इसमें कुछ स्पाइसेस ऐड करेंगे जिसके साथ हमारी जो हरी मिर्च है बहुत चटखारेदार और चटपटी सी तैयार होंगी। और ये 1/2 कप मैंने बेसन लिया था और साथ ही अब इसके अंदर ये 2 टेबलस्पून सौंफ का पाउडर मैंने इसके अंदर डाल लेना है, बिल्कुल बारीक पीसा हुआ है मैंने इसको। और 2 टेबलस्पून इसके अंदर भर के ये सूखा धनिया पिसा हुआ ये डाल रही हूँ इसके अंदर मैं। और ये हल्दी डाल ली है थोड़ी सी, थोड़ा सा नमक डाल लेंगे, अगर काला नमक आपके पास है तो बहुत ज़्यादा अच्छा है। और थोड़ी सी हरी मिर्च काली मिर्चें मैंने डाल ली हैं, थोड़ा सा कुटा हुआ ज़ीरा डाल लिया है और थोड़ा सा आम की खटाई का पाउडर डाल लिया है 1 टेबलस्पून के बराबर। और अब इनको भी बस अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। और अगर आपकी खटाई आपके पास नहीं है तो आप इसकी जगह इमली का पल्प भी डाल सकते हैं। और साथ ही ये 3 जो थे नींबू मैंने अच्छी तरह से काट के उनका रस निकाल लिया था और ये उस रस को इसके अंदर डालने के बाद अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। और आप चाहें तो हाथों की मदद से भी मिक्स कर सकते हैं। मैंने ये खुली ट्रे में इसीलिए डाला है ताकि हमारा फैलावा ना हो इसका और ये बिखरे भी नहीं। और हम इसमें अच्छी तरह से इसको मिक्स कर लेंगे। और ये देख सकते हैं कि अच्छी तरह से ये मिक्स हो गया। तो अब इसको हरी मिर्च के अंदर हम फिल करेंगे। और ये हमें आपके सामने हरी मिर्च के अंदर इसको मैं फिल करूँगी। और इस तरह से इसको खोलने के बाद अगर आप बीज रखना चाहते हैं तो बीज में रख भी सकते हैं। और अगर आपको बीज ज़्यादा कड़वे लगते हैं तो आप उसमें से निकाल भी सकते हैं। और ये इस तरह से मैं सारी हरी मिर्च आपके सामने भर लूँगी इसके अंदर। आप चाहें तो कम ज़्यादा जितना आपका दिल चाहे तो आप इसके अंदर इस फिलिंग को डाल सकते हैं। आपके सामने मैं अच्छी तरह से इनको दबा के फिल कर रही हूँ। और इसी तरह सारी करने के बाद फिर मिलते हैं एक दफ़ा। और ये करीबन सारी मैंने कर ली है आपके सामने। और अब इनको फ्राई करेंगे। और ये सारी मैंने तैयार कर ली है। जो फिलिंग बच गई है इसको हम बाद में डालने के लिए रख लेंगे एक साइड पे। तो सबसे पहले फ्राइंग पैन के अंदर मैंने अपना ऑयल डाल लिया और इसके अंदर ये राई दाना डाल रही हूँ 1 टीस्पून के बराबर। इससे बहुत अच्छा फ्लेवर और टेस्ट बहुत ज़्यादा अच्छा हो जाता है। और ये 1 चने की दाल के बराबर हींग मैंने इसके अंदर डाल दी है, इसके साथ भी फ्लेवर और टेस्ट दोनों बहुत अच्छे हो जाते हैं। और अब अच्छी तरह से इसको थोड़ा सा बस भून लेंगे। और हिलाते अच्छा सा इसको भूनने के बाद ये जो हरी मिर्च भी फिल करके मैंने रखी है इसको इसके अंदर डालते जाएंगे। और इसी तरह सारी मैं डाल दूँगी। अच्छा सा गर्म हो गया है। ऑयल बहुत ज़्यादा नहीं डाल लेना, हमने थोड़ा ऑयल डाला है 4-5 टेबलस्पून के बराबर। और ये सारी हरी मिर्चें बस इसके अंदर मैं डाल लूँगी और इसको हिलाते अच्छा सा सौते करेंगे। और हिलाते ही रहना है, चम्मच को रोकना नहीं है। एक दफ़ा जब सारी मैं डाल लूँगी इसके अंदर। और ये सारी मैंने डाल ली है। और साथ ही व्यूअर्स आपसे मेरी रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो ज़रूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और बस अब इनको हिलाते अच्छा सा सौते कर लेंगे। और
इनका थोड़ा सा जब कलर चेंज होगा तो ये करीबन फटाफट से पक जाएंगी। और अब इसके अंदर व्यूअर्स ये जो मसाला फिलिंग जो बच गई थी वो रखी हुई थी वो भी इसके अंदर मैं ऐड कर लूँगी थोड़ा सा इसको भूनने के बाद। और कम से कम इसको 5-7 मिनट के लिए दरमियानी सी आंच के ऊपर मैं भून रही हूँ। और आप देख सकते हैं कि कलर भी इसका चेंज होना शुरू हो गया है। तो अब इसके अंदर ये जो बची हुई फिलिंग थी वो मैं डाल रही हूँ इसके अंदर। और इसको थोड़ा सा भूनने के बाद अगर आपके पास दही है या फ्रेश क्रीम है, दोनों में से आप कुछ भी ऐड कर सकते हैं। मैं दही डाल रही हूँ इसके अंदर 2-3 टेबलस्पून के बराबर मैंने रखा है। थोड़ा सा भूनने के बाद वो इसके अंदर डाल देंगे। और अगर आपके पास दोनों ही अवेलेबल नहीं है तो आप ना भी डालें तो ये बहुत ज़बरदस्त सा टेस्ट देगा। इस तरह भी ये जो फिलिंग का मसाला है और ये जो हरी मिर्च हमारी फ्राई की हुई है, लेकिन अभी मैं इसके अंदर ये 3 टेबलस्पून के बराबर मेरे पास दही पड़ा हुआ था तो ये मैं इसके अंदर डाल रही हूँ। तो अब अच्छा सा इसको एक दफ़ा फिर से भून लेते हैं और अच्छा सा हिलाने के बाद इसको 2-3 मिनट के लिए बस ढक्कन लगा के पकने के लिए छोड़ देंगे, ताकि ये जो फ्लेवर है अच्छी तरह से मिर्चों का और मसाले का यकजान हो जाए, एक दूसरे के अंदर इसका टेस्ट अच्छी तरह से आ जाए। और आप देख सकते हैं कि हरी मिर्च फ्राई जो है फटाफट से तैयार हो गई है। जो ही दही का पानी खुश्क हो जाएगा और ऑयल ऊपर आ जाएगा तो समझें कि हमारी हरी मिर्च बिल्कुल रेडी हो गई है। और बस अब 2-3 मिनट बस इसको पकाने के बाद मैं चूल्हे की फ्लेम को बंद कर दूंगी। और चटपटी चटकारेदार सी जो हरी मिर्च फ्राई मैंने की है बेसन के साथ, बहुत मज़ेदार सी रेसिपी। आप कम से कम एक दफ़ा तो इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और अगर आप एक दफ़ा इसको खा लेंगे तो फिर आप सब्ज़ी खाना भूल जाएंगे, ये इतनी टेस्टी और मज़ेदार बनती हैं। और बस करीबन इसका पानी खुश्क हो गया है और अब मैं इसको बस बंद करने वाली हूँ चूल्हे की फ्लेम को। और सारी आप देख सकते हैं कलर अच्छा सा चेंज हो गया और मसाला भी इसका रेडी हो गया है। तो अब मैंने चूल्हे की फ्लेम को बंद कर दिया और अब ये बिल्कुल रेडी है। आप इसको चावलों के साथ, पराठों के साथ, किसी भी तरह इस रेसिपी को एंजॉय कर सकते हैं। बहुत ज़बरदस्त रेसिपी है। उम्मीद है कि आपको अच्छी लगी होगी। और अगर व्यूअर्स आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ, फैमिली मेम्बर्स के साथ शेयर कीजिएगा। तो फिर मिलेंगे व्यूअर्स इंशाल्लाह ताला नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।